एक राजा को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन राजा पशु पक्षियों से मिलने या देखने के लिए वन में गए। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा रास्ता भटक गए और किसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते किनारे पहुँचे। राजा को भूख प्यास लग रही थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वह बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। उन्होंने सोचा कि कुछ समय विश्राम कर लिया जाए और तभी राजा को 3 बालक आते हुए दिखाई देते हैं। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चे यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते हुए राजा के पास गए तो राजा बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन और पानी मिल सकता है? तो तीनों बालक बोले कि पास में ही हमारा घर है, हम जल्दी ही तुम्हारे लिए भोजन लेकर आते हैं, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तीनों बालक दौड़ कर गए और राजा के लिए भोजन लेकर आए और राजा इन तीनों बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए। पर राजा बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख प्यास मिटाई है तो मैं तुम तीनों को क्या इनाम में दे सकता हूँ, बताओ तुम तीनों बालक को क्या चाहिए? तीनों बालक सोचने लगे कि क्या मांगे और थोड़ी देर बाद एक बालक बोला कि महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा घर और धन दे सकते हो? राजा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ज़रूर मिलेगा। वह बालक खुश हो गया। तो दूसरा बालक बोला कि मैं भी बहुत गरीब हूँ, मुझे भी धन चाहिए ताकि मैं भी अच्छा खा सकूँ और अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकूँ। तो राजा बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूँगा। और तभी तीसरा बालक बोला कि क्या आप मेरा सपना भी पूरा करोगे? मुस्कुराते हुए राजा बोले कि क्यों नहीं बेटा, बोलो क्या सपना है तुम्हारा, क्या तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? बालक ने शांत मन और मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं महाराज, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके लिए पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वह बालक बहुत मेहनती था, वह दिन रात मेहनत करके पढ़ता और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता। इसी तरह समय बीतता गया, वह पढ़ लिख कर सच में विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी उसका आदर और सम्मान करने लगे। और वह 2 बालक जिन्होंने घर दौलत मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उनका सब कुछ बह गया। जिस बच्चे को बहुत धन मिला था वह बहुत मज़े से सुख शांति से रहने लगा था और वह बहुत आलसी हो गया था, कोई भी काम नहीं करता, बस दिन रात फिजूल के खर्चे और धन को खर्च करता और मौज मस्ती करता। लेकिन रखा धन कब तक चलता? और एक समय आया कि सभी धन समाप्त हो गया और वह फिर से गरीब हो गया। दोनों बालक उदास मन से अपने मित्र जो कि मंत्री था, अब उससे मिलने राजा के दरबार गए। एक दोस्त दुखी मन से अपने मित्र से बोला कि हमने राजा से धन दौलत मांगकर बहुत बड़ी गलती की थी, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के पास धन दौलत हमेशा के लिए नहीं रहता, धन तो आता जाता रहता है, सिर्फ शिक्षा ही है जो हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि हम शिक्षा से धनवान बनते हैं। दोनों बालक को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का यही आशय है कि हमें हमेशा सोच समझकर सही चीज़ों को चुनना चाहिए ताकि वह चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम आ सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।